खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में पेड़ों की हरी भरी छटा, फूलों की मनमोहक खुशबू और चंचल पंछियों का मीठा गाना हमेशा बजता रहता था। इस जंगल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वो हर रोज जंगल में जाता था और पेड़ों पर चढ़ता, नदियों में तैरता और पशु पक्षियों के साथ खेलता। एक दिन राहुल जंगल में घूम रहा था तो उसे एक चमकदार पत्थर मिला। वो पत्थर देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। रात को जब राहुल सो रहा था तो उस पत्थर से एक चमकदार किरण निकली। उस किरण ने राहुल को एक जादुई दुनिया में ले जाया। उस दुनिया में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ रंग बिरंगे पेड़ थे, सोने के पत्तों वाले फूल थे और हीरे जवाहरात से बने पहाड़ थे। राहुल उस दुनिया में बहुत खुश था। उसने वहाँ कई अजीबोगरीब जीव जंतु देखे। उसने उड़ने वाले घोड़े, बात करने वाले जानवर और पानी में रहने वाले पक्षी देखे। राहुल ने वहाँ एक जादुई परी से भी मुलाकात की। जादुई परी ने राहुल को बताया कि वो एक जादुई पत्थर है और इस पत्थर की मदद से वो अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकता है। राहुल बहुत खुश हुआ और उसने परी से कहा कि वो अपने गांव के लोगों को खुश देखना चाहता है। जादुई परी ने राहुल की मनोकामना पूरी की और राहुल को वापस अपने गांव ले आई। अगले दिन राहुल ने जादुई पत्थर से अपने गांव में भरपूर बारिश करवाई। गांव के खेत हरे भरे हो गए और लोगों के चेहरे खिल उठे। राहुल ने अपने गांव वालों को बताया कि उसने क्या देखा और किसने उसकी मदद की। गांव वाले राहुल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने राहुल को एक हीरो की तरह सम्मान दिया। राहुल के गांव में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन राहुल को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो जादुई पत्थर को अपनी जेब में रखकर हर जगह घूमता रहता था। धीरे धीरे उसे लगा कि वो पत्थर उस पर अपना प्रभाव डाल रहा है। वो पहले जैसा नहीं रहा। वो बहुत अहंकारी हो गया था। वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा था। एक दिन गांव के मेले में राहुल ने जादुई पत्थर सबके सामने निकाला और अपनी शक्तियां दिखाने लगा। उसने पत्थर से आग निकाली, पानी बरसाया और पेड़ों को हिलाया। गांव वाले पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन फिर उन्हें राहुल के अहंकार का अंदाजा हो गया। जादुई परी ने राहुल की इस हालत को देखकर बहुत दुख हुआ। उसने राहुल को समझाया कि शक्ति का दुरुपयोग करना गलत है, लेकिन राहुल नहीं माना। उसने परी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। तभी अचानक से एक भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। राहुल डर गया और जादुई परी से मदद मांगने लगा। परी ने राहुल को बताया कि उसने जो कुछ किया है उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। तूफान इतना भयानक था कि पूरे गांव में तबाही मच गई। पेड़ उखड़ गए, घर गिर गए और जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। राहुल बहुत पछता रहा था। उसने अपनी गलती मान ली और परी से माफी मांगी। तभी जादुई परी ने अपनी छड़ी से तूफान को शांत कर दिया। राहुल ने सभी से माफी मांगी और जादुई पत्थर को वापस परी को दे दिया। परी ने राहुल को समझाया कि शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। राहुल ने परी की बातों को दिल से मान लिया और फिर से एक अच्छा लड़का बन गया। उसने गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया और जंगल की देखभाल करने लगा। राहुल ने जादुई पत्थर को वापस परी को दे दिया था और एक नई शुरुआत की थी। वो अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गया था। उसने गांव वालों के साथ मिलकर जंगल को और भी खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया। वो पेड़ लगाता, नदियों को साफ करता और जानवरों की देखभाल करता। जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु राहुल को बहुत प्यार करते थे। वे रोज उसके पास आते और उसके साथ खेलते। राहुल भी उनके साथ खेलना बहुत पसंद करता था। एक दिन जब राहुल जंगल में घूम रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक गुफा से आ रही थी। राहुल उत्सुकतावश उस गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर जाकर वो हैरान रह गया। वहाँ एक बहुत बड़ा खजाना था। खजाने में सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कई कीमती चीजें थीं। राहुल को उस खजाने को देखकर लालच आ गया, लेकिन उसने याद किया कि जादुई परी ने उसे क्या सिखाया था। राहुल ने खजाने को वहीं छोड़ दिया और गुफा से बाहर आ गया। उसने सोचा कि ये खजाना किसी और का हो सकता है। उसे ये खजाना अपने पास नहीं रखना चाहिए। राहुल ने गांव वालों को खजाने के बारे में बताया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने राहुल की ईमानदारी की तारीफ की। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इस खजाने का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा। राहुल के इस अच्छे काम की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने राहुल को बुलाया और उसे बहुत सारे इनाम दिए। राहुल ने उन इनामों को गांव वालों में बांट दिया। राहुल बहुत खुश था। उसने सीखा था कि धन और संपत्ति से इंसान खुश नहीं रह सकता। असली खुशी दूसरों की सेवा करने और अच्छे काम करने में होती है।